हेलो सभी को। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा पीजीटी बायोलॉजी के टेस्ट की। चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे वो कोई भी पीजीटी बायोलॉजी का एंट्रेंस टेस्ट हो, उसकी प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगा। आज जो है हमारा पहला दिन है। आज जो हम चीज़ स्टार्ट करेंगे वो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमें 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं किस इन टेस्ट में। राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की बात की जाए तो जैसे ह्यूमंस में हम पढ़ते हैं या एनिमल्स में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। वैसे ही प्लांट्स में भी बहुत सारे हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। राइट। प्लांट के जो हार्मोन्स हैं वो हमारे पास 5 टाइप्स के हैं। पहला टाइप है ऑक्सिन, दूसरा टाइप है जिब्रेलिन, तीसरा टाइप है साइटोकाइनिन, चौथा टाइप है एब्सिसिक एसिड और पांचवा टाइप है इथाइलिन। राइट। अब ये जो पहले 3 हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। राइट। ये जो पहले 3 हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, इन्हें हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, क्योंकि ये प्लांट में ग्रोथ एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। एब्सिसिक एसिड को हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ इनिबिटर, क्योंकि ये प्लांट में ग्रोथ एक्टिविटीज को इनिबिट करता है। जबकि इथाइलिन दोनों काम करता है। इथाइलिन के कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें वो ग्रोथ प्रमोट करता है, जैसे कि ये रूट की ग्रोथ कराता है, तो ये ग्रोथ प्रमोटरी फंक्शन हो गया। जैसे ये रूट की ग्रोथ के साथ साथ रूट हेयर की भी ग्रोथ कराता है, तो ये सब जो हो गए ये प्रमोटरी फंक्शन हो गए। कुछ इसके इनिबिटरी फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि एब्सीशन कराता है ये लीव्स का। एब्सीशन ऑफ लीव्स, राइट, ये भी इसी का ही फंक्शन है। एब्सीशन का मतलब होता है कि उनका गिरना, टूट के गिर जाना, तो ये इनिबिटरी एक्टिविटी हो गई। तो इथाइलिन की दोनों एक्टिविटीज है, प्रमोटरी भी और इनिबिटरी भी। राइट। अब हमें क्या करना है कि इन हॉर्मोन्स को हम पढ़ेंगे एक एक करके। राइट। स्टार्ट करते हैं। पहला हार्मोन जो है ऑक्सिन। राइट। स्टार्ट करते हैं। ऑक्सिन की जो डिस्कवरी थी वो एक साइंटिस्ट थे एफडब्ल्यू वेंट, उन्होंने की थी। किसमें की थी? एवेना सीडलिंग। अब एवेना क्या होता है? एवेना एक्चुअल में ओट होता है। ओट का साइंटिफिक नेम होता है एवेना। ओट आप सब लोगों को पता ही होगा, ओट मील का बड़ा चलन है आजकल। सो ओट्स को एवेना बोलते हैं। तो ओट्स के प्लांट में उन्होंने ऑक्सिन डिस्कवर किए थे एफडब्ल्यू वेंट ने। अब नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो है प्रिकर्सर। तो प्रिकर्सर जो ऑक्सिन का है वो है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है, आपको पता ही होगा। राइट। अब नेक्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी है वो है बायोएसे। बायोएसे क्या होता है? बायोएसे वो टेस्ट होते हैं जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी प्लांट हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं और कितनी क्वांटिटी डालने पर वो फंक्शन शो होते हैं, कितनी क्वांटिटी डालने पर क्या फंक्शन शो होते हैं, कितना शो होता है। तो ये इस टेस्ट को बोलते हैं बायोएसे। राइट। तो ऑक्सिन्स को टेस्ट करने का एक ही टेस्ट है हमारे पास, वो है एवेना कर्वेचर टेस्ट। राइट। अब हम आगे जो हमें पढ़ना है वो है ऑक्सिन के एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स की बात करें तो ये सब रटने वाली बातें हैं कि इंडोल एसेटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नैप्थलीन एसेटिक एसिड, 2,4,3 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसेटिक एसिड। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं। अब ये जो पहले 2 एग्जांपल्स हैं ये नेचुरल ऑक्सिन्स में आते हैं। राइट। और ये जो लास्ट 2 हैं ये आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स है। राइट। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इनको याद करने में आपको आसानी होगी कि इनमें मैक्सिमम देखो 4 हैं, 4 में से 3 के पीछे जो है एसिटिक एसिड है। राइट। दिस इज दिस। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। राइट। तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि ऑक्सिन के फंक्शंस क्या हैं, कि भाई ऑक्सिन काम क्या करता है प्लांट में। ग्रोथ हार्मोन है तो काम क्या करता है, उसको स्टार्ट करते हैं। ये रहे ऑक्सिन के फंक्शंस। राइट। ऑक्सिन सबसे पहला जो फंक्शन है वो ऑक्सिन की पार्थेनोकार्पी कराता है टोमेटो में। पार्थेनोकार्पी आप सब लोगों को पता ही होगा। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स
विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये पार्थिनोकार भी कराता है टोमेटो में। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है डाइकॉट वीडीसाइड। वीडीसाइड आपका मतलब आपको पता ही होगा, वीडीसाइड वो होते हैं जो कि वीड्स को किल करते हैं, राइट। तो डाइकॉट के वीड्स को किल करने में ऑक्सिन हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कराता है। चौथा जो फंक्शन है वो है प्रिवेंट लॉजिंग। अब लॉजिंग क्या होता है? देखो, लॉजिंग का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, ये उसकी रूट्स हैं, राइट, ये उसकी रूट्स हैं और ये उसकी स्टेम है, राइट, ये उसके लीव्स हैं, राइट। सो लॉजिंग का मतलब ये होता है जब किसी प्लांट की जो स्टेम है ना वो बेंड हो जाए, ठीक है। अब ये जो है, ये प्लांट की स्टेम है, ये बेंड हो गई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉजिंग। अब ऑक्सिन जो है लॉजिंग से प्रिवेंट करता है। लॉजिंग से प्रिवेंट कैसे करता है कि यार वो स्टेम को ना थोड़ी मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे देता है, थिक कर देता है। तो स्टेम को थिक करके वो लॉजिंग को प्रिवेंट करता है, राइट। तो एक ये फंक्शन हो गया लॉजिंग को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट फंक्शन जो आपके पास है वो है रूटिंग इन स्टेम कटिंग, राइट। सो जो हम स्टेम कटिंग्स हैं, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल आपने किसी प्लांट की स्टेम काटी, उसको आपने सोइल में लगा दिया, तो उसमें रूट लाने का काम जो है वो कौन करता है? वो ऑक्सिन करता है, राइट। आप ऑक्सिन स्प्रे करोगे किसी प्लांट की स्टेम कटिंग में तो उसके रूट्स निकल आएंगी। तो दिस इज द फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म यार आप सब लोगों को पता होगा कि जब हम, ये हमारा प्लांट है, सॉरी यार, तो ये सॉइल है, ये हमारा प्लांट है, ठीक है। तो जब सनलाइट ऊपर से पड़ती है तो हमारा प्लांट जो है सीधा ग्रो करता है। लेकिन अगर हम यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दे, मतलब एक साइड से ही लाइट डाले प्लांट को, तो क्या होगा? प्लांट की स्टेम जो है उस तरफ झुक जाएगी। सो दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट स्टेम टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। तो ये फोटोट्रॉपिज्म भी ऑक्सिन की वजह से होता है, राइट, ठीक है। एक ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन जो अपने पास आता है वो आता है एपिकल डोमिनेंस। सो एपिकल डोमिनेंस का ये मतलब है कि प्लांट्स में एक जो ये स्टेम है, ये जो मेन स्टेम है, ये ही ग्रो करती जाए, ठीक है। लेटल में ब्रांचेस और रूट्स निकले लेकिन बहुत कम निकले, तो इसकी ग्रोथ होती रहे। अगर एपिकल डोमिनेंस किसी प्लांट में नहीं होगी तो क्या होगा कि वो बहुत लंबा ग्रो नहीं करेगा, बल्कि वो उसकी ब्रांचेस, उनके ऑक्सिलरी बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स आएंगे, बर्ड्स ब्रांचेस बनाएंगी, साइड में उसकी ग्रोथ होती रहेगी, लेटरल ग्रोथ होती रहेगी, राइट। सो ऑक्सिन की वजह से क्या होता है कि लेटरल ग्रोथ कम होती है और प्लांट जो है इंडेफिनिटली ग्रो करते रहते हैं, उनमें एपिकल डोमिनेंस बनी रहती है, ठीक है। तो एक ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन इज सेल डिवीजन एंड एलार्जमेंट। तो भाई हमें पता ही है प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में मेरिस्टेम्स होते हैं, जैसे ये एपिकल मेरिस्टेम है स्टेम का। तो इनमें ग्रोथ कराने के लिए, इनके सेल्स को डिवाइड कराने के लिए ऑक्सिन का रोल होता है, राइट। तो ऑक्सिन यहाँ पे प्रोड्यूस होता रहता है और ऑक्सिन ही है जो सेल डिवीजन को कराता है, ओके। नेक्स्ट फंक्शन इज एब्सीशन ऑफ यंग लीव्स को प्रिवेंट करना। सो एब्सीशन जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, एब्सीशन का मतलब होता है कि फॉलिंग, तो फॉलिंग ऑफ यंग लीव्स को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो ये इसके कुछ फंक्शंस हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे कि भाई हम इसके फंक्शंस के निमोनिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम एग्जाम्स में हमें पता नहीं लगता कौन किसका है। तो उसके लिए हम निमोनिक बनाते हैं और इसको याद करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज निमोनिक्स। ऑक्सिन के फंक्शन का निमोनिक है ये। निमोनिक ये है कि पार्थ की एक्स ने बी को वीडीसाइड दिया और पाइनएप्पल के फ्लावर को लॉजिंग से प्रिवेंट करके उसमें रूटिंग करवा दी। द नेक्स्ट थिंग इज एक्स की फोटोज में एपी की डोमिनेंस है, मतलब एक्स की, किसी की भी एक्स एक्स गर्लफ्रेंड जो है वो एपी बहुत पीती है, एपी की डोमिनेंस है। वो क्यों पीती है एपी? क्योंकि वो उसको गिरने से बचाती है और सेल डिवीजन करवाती है, राइट।
ये आपको वियर्ड लग सकता है, पर आप मेरी मानो, याद करके देखो, एक बार आपको याद हो गया, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, राइट। सो एक और चीज मैं बता दूं कि एक्स जो है वो ऑक्सिन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे भी एक्स जो है वो ऑक्सिन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। क्योंकि आप 5 हॉर्मोन्स हैं, पांचों के याद करोगे, आपको पता तो होना चाहिए ना कौन सा निमोनिक किसका है, राइट। सो एक्स मैंने इसलिए इंक्लूड किया। सो पार्थ की एक्स का मतलब हुआ पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। डी को विडिसाइड का मतलब हुआ डाइकॉट विडिसाइड, राइट। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये तो बहुत सिंपल है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। प्रिवेंट लॉजिंग, ये भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज रूटिंग, रूटिंग इन स्टेम कटिंग। नेक्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म, फोटो से फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज एपिकल डोमिनेंस। एंड नेक्स्ट इज गिरने से बचाना, मतलब प्रिवेंट एब्सीशन। एंड नेक्स्ट इज सेल डिवीजन। सो इस निमोनिक में सारे फंक्शन आ गए हैं जो भी हमने ऑक्सिन के पढ़े हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने ऑक्सिन किया है, कल हम जिब्रेलिन स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही हम पांचों के पांचों हॉर्मोन्स पढ़ेंगे निमोनिक्स के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।